कमिटमेंट मांगी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, इससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शन में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके ज़रिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुँचाना चाहते हैं और इन पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स के पीछे हम चाहते हैं बिलखसूस बारामूला का जो ये मिसाल है, तो 10 दिन के अंदर अंदर ही फिर से SSP को वहाँ पे चेंज किया, ट्रांसफ़र किया, इस तरह की ज़रूरत क्यों महसूस है। और ये जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए पोस्ट हुए अपनी अपनी जगह, आपके ज़रिए हम उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देम टू बी ऑनेस्ट टू देयर चेयर, देयर ड्यूटी, और किसी भी किस्म का बायस की एग्जीक्यूशन में जब ड्यूटी एग्जीक्यूट करे उसकी एग्जीक्यूशन में किसी तरह का बायस ना दिखे, किसी तरह का फेवर ना दिखे किसी खास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी खास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए, यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर और ऐसा माहौल सभी को ये एहसास महसूस हो कि वो एक जायज़ और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं इन ऑफिसर्स से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और मैं वो बात कहना चाहूँगा SSP के एग्ज़ाम्स अपॉइंट किए गए स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए वो नाइंसाफ़ी कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर साउथ कश्मीर में रखे गए, लोगों के जम्मू में रखे गए, उनके लिए ज़्यादती है वोटिंग लॉजी के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे और फिर अपने एग्ज़ाम के चैलेंज के लिए प्रिपेयर करना, तो ये ज़्यादती है। आपके ज़रिए SSP को चाहता हूँ कि सेंटर्स नज़दीक से नज़दीक तक रखा जाए ताकि इसका बर्डन लोड ना पड़े, उनको ट्रैवल का लोड ना देना, प्रिपरेशन की जो लगाने प्रिपरेशन की वो मौका दिया जाए कि वो अपने आप को तैयार करें एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सेंटर्स जो रिव्यू किया जाए उसी जगह पर के नज़दीक इसलिए आपको तकलीफ दी थी। यहाँ पे अगर आपके कोई सवाल है तो क्या आपको लगता है कि 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 33 अफराद को तबादला किया गया था। That time you already gathered from the other party had apparently about those transfers. तब कुछ जवाब मिला था आपको? Now you expecting that you will get the. We were assured that this election will be free and fair and it will be conducted in a complete fair manner. तो जवाब अब जाके जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शंस on its way शुरू भी होता है, नॉमिनेशन पेपर तो अब पोस्ट ट्रांसफर्स हो रही है और वहाँ पे ट्रांसफर्स हो रही है जहाँ पे आपने ऑफिसर्स 10 दिन पहले अपॉइंट किए थे, तो इससे अप्रहेंशन पैदा होता है। हम हमारे जहनों में खदशा है, लोगों के जहनों में खदशा है, तो ये सवाल है आपके ज़रिए से अब ये सवाल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुँचाना चाहते हैं। वो बताए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये पोस्टिंग्स ये ट्रांसफर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें ये एश्योरेंस दी गई थी कि इस तरह का कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे ये लगे कि कोई बायस है या इलेक्शन करने में फेयरनेस नहीं होगा। अगर साहब आपको क्यों लगता है कि ट्रांसफर की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट पे असर पड़ सकता है या इलेक्शन के कंडक्ट पे असर पड़ सकता है? हमारा अप्रहेंशन है, सवाल जायज़ है। अगर 10 दिन पहले पोस्ट हुआ था कोई ऑफिसर क्या वजह होगी ना, वी वांट दैट एक्सप्लेनेशन किस वजह से, अगर कोई वजह है तो